नमस्कार। मैं अनिल वापस हाजिर हूँ सुबह सुबह दक्ष टीवी के फेसबुक पेज पे, और हम लोग फिर करेंगे एक नए मुद्दे पर डिबेट। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक विथ हीरा एपिसोड 4। तो हीरा, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक अभी आते समय या फिर वैसे भी नॉर्मल तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन है उस पे लोग अवैध तरीके से धीरे 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 उन सब का कैप्चर करते हैं। और प्रशासनिक अमला कभी कभार ऐसा होता है कि वो कैप्चरिंग को छुड़ाने के लिए प्रशासनिक अमला 1 या 2 बार जाता है उनके पास, और फिर वापस जो है दस सारी चीज़ें होती हैं, और फिर वापस कुछ समय में वहाँ पे हम बस्ती देखना शुरू कर देते हैं। और वो बस्तियाँ ऐसी होती हैं, फिर धीरे धीरे सरकारी सुविधाएँ मुहैया होती हैं और वो जगह पूरी तरह से अवैध कब्जा हो जाती है। और ये अवैध कब्जा सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है अवैध कब्जा का। जरूरत नहीं है। अभी जैसे अपन ही देखते हैं, लोगों को अगर जीविकोपार्जन के लिए, अगर जीवन चलाने के लिए एक जगह की वो आवश्यकता रहती, तो उतना ही जगह घेरता जितने में वो रह सके, अपना दैनिक जीवन का निपटारा कर सके। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो रहने को तो कितना 10 बाई 20 के जगह में रह लेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात। जगह अगर कैप्चर करने की बात रही है ना, घेरने की बात रही, तो वो क्या करेंगे, पूरा लंबे जितनी दूरी तक के, जब तक कि वहाँ पर कोई ना आए रहे, तो उतने दूर को पहले ही कैप्चर कर लेंगे। फिर उसके बाद कोई आया, फिर उतने ही दूर के कैप्चर किए। तो ऐसे करते करते क्या है, गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ ऐसा भी नहीं है, मैंने ऐसा देखा है हीरा कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा खेल बन गया है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो गरीब तबके के लोग जिनके पास घर गृहस्थी नहीं है, सिर्फ वो लोग ही बेजा कब्जा कर रहे हैं। ये अवैध कब्जे का खेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीबों की आड़ में बड़े लोग भी उसमें शामिल हैं, पॉलिटिकल प्रोफाइल भी इसमें शामिल है। हाँ। और भी बहुत सारे प्रशासनिक अमला शामिल हो जाता है। और ये एक जो है बसने बसाने की या बसाहट की ये जो मतलब तकनीकी है, ये जो खेल चल रहा है, बहुत गहरे तरीके से चल रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ें मतलब वैसा है किसी की सुविधाओं के हिसाब से। और इससे ना आने वाले समय में या अभी भी बहुत सारा हमारे जो हमारा समाज है या वो चीज़ें, वो प्राकृतिक आपदाएं झेल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत हो रही है। जैसे अभी क्या है, मुंबई वगैरह में या बहुत सारी जगह में हमने ऐसा देखा है कि लोग गटर तक नहीं छोड़ते, उसके किनारों पर भी अपना बस जाते हैं। और भी जगह पे ऐसी होती है कि जहाँ पे जाके बस जाते हैं, और लास्ट में जब पानी का बाढ़ आता है, बहाव आता है, उनको घरों में जाता है, और बाद में फिर इतनी परेशानी होती है, उनके लिए भी कई बार जान माल की नुकसान भी हो जाती है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, अपन इसके लिए मुंबई दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं। अभी जैसे अपन देखिए क्या है, एक जैसे मैं देख रहा हूँ, कभी अपना ये टीपी नगर है, ठीक है, दूसरा इधर एक और भी बहुत सारी हैं, नाम क्यों लेना उन सब चीज़ों का। तो लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि कई सारे अवैध कॉलोनियाँ, और धीरे 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 वो होता है क्या है कि शुरू में मतलब वो खेल कैसा चलता है कि लोग कहीं पे हैं अच्छे तौर पे, और उनको ऐसा पता चला, मतलब वो बिल्कुल संपन्न है, साधन संपन्न है, सारी चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन होता क्या है, लोगों को ऐसा जब कब्जा शुरू होता है तो लोग धीरे धीरे धीरे, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कब्जा होने का प्लान चल रहा है। लोग आएंगे, बैठेंगे, फिर वहाँ पे चाय वाय की दुकानें लगेंगी, फिर वो चाय की दुकानें थोड़ा सा साफ सुथरी होने लगेंगी, झाड़ू वाड़ू से धीरे धीरे घास फूस दूर होगी, फिर वो घास फूस धीरे धीरे फैलती जाती है, फिर वो चाय की दुकान से और बड़ा एरिया बन जाता है, और होते होते फिर धीरे से छोटा सा टपरा बनेगा। वो टपरा के बाद से धीरे धीरे वो चीज़ें जो है छोटे घरों में तब्दील होंगी, छोटे घर से बाद में वो बड़ा घर हो जाता है। और ये खेल मैंने ऐसा सुना है कि क्या होता है, लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरतमंद तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि जिनके पास घर नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, वो है ठीक है, लेकिन जो साधन संपन्न है वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे भी कहीं उनको पता चलता है तो लोग बल्क में आके वो जगह को धीरे धीरे
बिल्कुल कैप्चरिंग का तरीका लगभग यही होता है सर, हर इसमें जगह। होता क्या है, देखो जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है। हम्म, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है कि भैया वो देखता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर मेरे को सस्ते में मिल रही है, हम्म, उस 2 साल बाद बेचूं या 3 साल बाद बेचूं तो जस्ट डबल या ट्रिपल रेट पे बेचूं। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे अपन बोल रहे हैं एक बड़े तबके का आदमी करके, तो बड़े तबके का क्या करते हैं, जैसे कैप्चर करना रहेगा तो छोटे तबके के पास उतनी जल्दी जो घेरने की सामान की व्यवस्था रहेगी वो नहीं रहेगी। हाँ सही ठीक है। बात, सही बात। बड़े तबके के पास क्या है, वो तुरंत मुहैया हो जाता है, तो तुरंत उसने कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या किया, उसने 2 साल उस जगह को कैप्चर किया, तीसरे साल उनने कोई आया तो उसको क्या किया, बेच दिया। हम्म, तो यही चीज़ है, उसको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़ी कमाई हो जा रही है। हाँ वही बिजनेस के तौर पे लोग ले रहे हैं इसको। क्या करते हैं, शुरू शुरू में देख रहा हूँ कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद साल 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, घर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जैसे ही वो कब्जा हो जाता है और प्रशासनिक अमला शांत पड़ जाता है, उसके बाद लोग उसको ना बेचना शुरू कर हाँ, देते हैं। सेल आउट कर देता है। बेच के वो जो उससे पैसा आता है वो उनके पास ना, मतलब एक तरह से आय का स्रोत हो जाता है, हाँ, जीविकोपार्जन का एक नया टेक्निक आ जाती है लोगों के पास। और इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे जो जिनको अपन छोटा तबका बोलते हैं, वो काम के प्रति उनका रुझान नहीं रहता है, और वो इन सब चीज़ों के प्रति उनका रुझान रहता है कि यहाँ से बहुत आसानी से बिना मेहनत के हाँ, आय का एक साधन हो चुका साधन है। हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात कर रहे थे बड़े तबके के आदमी, तो बड़े तबके का जो आदमी रहता है, प्रशासनिक अमला से उसकी पकड़ रहती है, पहुँच रहती है। हम्म, तो उसमें क्या होता है कि उसको जितना प्रेशर आना चाहिए, अगर उस जगह पे कोई कब्जा कर रहा है तो प्रशासनिक अमला भी उतना प्रेशर नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सामने लेके आई है, क्योंकि अभी अभी मैं कुछ देखा हूँ, कुछ यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा था, और वो भी जितने भी नाले हैं, खासतौर से नालों के हाँ, किनारे नालों के या किनारे। नालों को ही अवैध कब्जा का शिकार होना पड़ रहा है। वहाँ पे लोग, यहाँ तक कि वहाँ पे पूरा बाढ़ आ जाने की और भी बहुत सारी गुंजाइशें रहती हैं, लेकिन जो थोड़ा सा संभ्रांत हैं, समृद्ध हैं, जिनका पूरा समाज में पैठ है, प्रशासनिक अमले में पैठ है, वो क्या करते हैं, शुरुआती में सारे लोगों को आपस में जोड़ के, आपस में टच करके ये काम शुरुआत करते हैं, लोगों को बसाने की शुरुआत करते हैं छोटे छोटे हमले से, और फिर धीरे धीरे वो एक बृहद रूप ले लेता है, और पता चला शहर के शहर बसे जा रहे हैं। जरूरी ना होने पे भी लोग जो साधन संपन्न है, पता चला उनके पास घर और मकान सब कुछ है उनके पास कहीं और पे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि फलाना जगह पे अवैध कब्जा शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे होड़ सी लग जाती है। हाँ, होड़ लग जाती है, लोग उसको ताना बाना बांध के जोड़ना घटाना सारी चीज़ें शुरू हो जाती है लोगों की, और वो अवैध कब्जा धीरे 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 वहाँ पे पूरा शहर विकसित कर देता है, जो एक इससे डबल नुकसान है। अनावश्यक बस्तियों का मतलब बस्तियों का बढ़ना या शहरीकरण अनावश्यक, जहाँ पे आवश्यक नहीं है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों का विस्तार हो जाता है। और दूसरा, हमारी सरकारी संपत्ति का भी विनाश होता है। और तीसरा, ये जो जगह जगह कब्जा होती है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा सा जंगली होता है, झाड़ी झंखाड़ वाला होता है, और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पौधे उगते हैं जो हमें ऑक्सीजन देने हाँ, का उसकी कटाई वो हो भी जाती रखता है, वो भी काट के साफ हो जाता है। मतलब तो हमें प्राकृतिक रूप से भी नुकसान है, शारीरिक जमीन का भी नुकसान है। जब साधन संपन्न होते हुए भी किसी को दूसरे घर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ ये है कि अगर ये उनके कब्जे में आएगा तो कुछ दिन में उसको बेचेंगे, जिनको ज़रूरत है उनको बेचेंगे पैसे से। हाँ, हाँ, उनको पैसे से बेच के जो पेमेंट आया, पैसा आएगा, वो आय का साधन बनेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि बैठे बिठाले काम, मतलब आदमी जो है इससे एक और सबसे बड़ी चीज़ हो रही, जो प्रोडक्टिविटी है आदमी की, मतलब अगर वो मेहनत करता तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा होता है। आय करता, अर्जन करता, लेकिन वो हमेशा गरीब का गरीब बना है, ऑन रिकॉर्ड। मैंने ये भी देखा है कि ऑन रिकॉर्ड इतने सारे गरीब हैं, अगर उन्हें हकीकत में देखा जाए, सापेक्ष जाके देखा जाए, तो वो साधन संपन्न है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। कहीं ना कहीं इससे
हमारे मतलब देश के विकास में भी चीज़ें नुकसानदायी हाँ, हैं। बाधक तो है ही, सीधी सी बात है। देखो जैसे अपन अभी बोल रहे थे अवैध कब्जे की बात, तो होता क्या है, जैसे शहर के किनारे कोई नाला गया हुआ है, हम्म। ठीक है, वो नाला क्या करता है, पहले जब कोई कब्जे नहीं किए रहते तो वो नाला क्या है, सीधे चलता है। लेकिन जब कब्जा शुरू होता है तो क्या होता है, उस नाले के जो बहाव है, हाँ, नाले को भी लोग अपने ना, हिसाब से चेंज कर देते नाले हैं। की बहाव को मोल्ड कर देते हैं। तो जो नाला ऊपर आता है उसका मेन कारण वही है, बोलते हैं बाढ़ आ गया, हमारे घर पानी घुस गया। तो भैया जो सीधा जा रहा था उसको आप मोल्ड किए, तो उसके लिए आप बाधक बने। तो जाहिर सी बात है, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं, नहीं, कहीं ना दूसरी कहीं। चीजें हैं और भी देखा जा रहा है कि कोई नदी है, कोई तालाब है या फिर कोई नहर है, नाला है, ये लोग अपने हिसाब से पूरा हाँ, पैक कर जितना जरूरी है उतना विस्तार में रहते हैं। लेकिन ये अवैध कब्जा वाले करते क्या है, नाले के किनारे किनारे धीरे धीरे कब्जा करेंगे। एक तो पहली बात तो प्रशासनिक अमले की वहाँ पे पहुँच कम होती है, हाँ, ठीक है। दूसरा ये जो निर्माण होता है इस तरह से होता है कि धीरे 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 उन नालों को, तालाबों को बिल्कुल संकुचित करता जा रहा है। मतलब उनका जो दायरा है थोड़ा और बढ़ा के, थोड़ा और बढ़ा के, ऐसा करते करते नाले का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। मतलब ऐसा है कि वो पानी की निकलने के लिए जो जगह है ना, कुछ दिन बाद नहीं मिलेगा। वो भी, हाँ, सारे नदी नाले कैप्चर हो जाएंगे कुछ दिन में। नदी नाले भी नहीं मिलेंगे, तालाब का तो अता पता नहीं होगा, क्योंकि तालाब के किनारे धीरे 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 लोग तालाब तो मिट्टी डाल के ऊंचा करके कैसे भी करके। तालाब तो मेरे ख्याल से देखो शहरों में अब अगर गिनती के तालाब होंगे, पहले क्या होता था, हर आधे किलोमीटर में अपने को एक हाँ, तालाब देखने को मिल जाता बिल्कुल था। बिल्कुल, ये तालाब- चीजें तो है। और सबसे बड़ी सुकून की बात ये रहती थी, जहाँ तालाब रहेगा वहाँ पेड़ रहेंगे। हाँ, तो आज के डेट में ना तो शहर के बीच आपको तालाब मिलेगी ना पेड़ मिलेंगे। और तालाब की जरूरत ऐसे तो देखा जाए तो जल संरक्षण के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक बहुत है। आवश्यक है। आवश्यक है। अगर तालाब होता है तो धीरे धीरे जो शहर का पानी इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे जमीन में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अंदर जाता है और फिर पेय पानी बन के आता है। और भूमिगत स्तर, जो जल का स्तर है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले के जो लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वो लोग तालाब और कुएं की जो खुदाई था, कारण यही था कि पानी संरक्षण हो जाता था, उनको पीने और नहाने के लिए पानी मिल जाता था, जानवरों के लिए पानी मिल जाता था। क्योंकि देखो अभी अपन सुनते हैं कि उस जगह में पानी नहीं है, वहाँ बोर खुदाई हुई, पानी नहीं निकला। कारण क्या है, अपन जल संरक्षण कर ही नहीं रहे हैं। शहर में तो ऐसा है कि हर जगह अपन कंक्रीट से ढक दिए हैं, और भी कहीं पर मिट्टी नहीं मिलेगा। अवैध कब्जा नुकसान क्या हो रहा है, बेवजह जो है हमारा जो देश का या शहर का या जो भी आर्थिक खर्चा है उसके लिए भी बोझ बनता जा रहा है। हाँ। अभी जहाँ पे 4 घर हो जाते हैं तो हमारा पॉलिटिकल प्रोफाइल पर्सन, हाँ। यानी हमारे राजनेता या फिर जो भी हैं, उनके पास वो अप्रोच करते हैं या डायरेक्टली आजकल तो राजनेता अप्रोच करने लगे हैं। क्या वोट बैंक हो गया, वोट बैंक हो गया। अगर वो 10 घर वहाँ पे बस गया है तो वो 10 घरों में उनके 100-150 वोट अपने। तो जो ये बड़े स्तर पे तो जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन लोकल जो चुनाव होते हैं, छोटे स्तर के जो चुनाव होते हैं, उनके लिए 100-200 वोट बहुत मायने रखते हैं। और ऐसे में उनकी तरफ से उनको जो है सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिलता है, एक सह मिलती है पीछे से, बैक सपोर्ट से। और वो धीरे धीरे वो बस्ती और बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे को और भी ला के बसाते हैं। कारण क्या है, उनका जो स्ट्रेंथ होता है अपने देश में, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या है, प्रजातंत्र है, इधर हर किसी को बोलने का अधिकार है। और होता क्या है कि लोग अवैध काम कर लेते हैं और धीरे धीरे जब थोड़ा सा स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाती है और किसी भी तरह का प्रशासनिक एक्शन होता है तो उसमें लोग धरने पे आ जाते हैं, हाँ। आंदोलन पे आ जाते हैं हैं कि मतलब इतने सारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। उसको अवैध को वैध करने की कोशिश पूरी की जाती है, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रशासनिक अमले मिलके अवैध को वैध कर भी देते हैं। जब वो हाई लेवल पे पहुँच जाता है तो बहुत सारी जगह ऐसा है जो अवैध थे और अब वैध हो चुके हैं। तो इसको अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए, शुरुआती स्तर में ही देखा जाए, तो शायद इन सब चीज़ों पे लगाम लग सके। क्योंकि हो क्या रहा है, हमारा नुकसान कैसे हो रहा है कि जो एक मध्यम परिवार है, इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मध्यम परिवार पिसता है। हाँ। उनका टैक्स और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो खर्चे कहाँ पे जा रहे हैं, एक गरीब तबके के लोग। और गरीब तबके पे पास भी नहीं जा रहा है, उसका फायदा जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो गरीब बोल के
गरीब तो है, हाँ। माना है गरीब और है, और लेकिन वो गरीबी हटाने के लिए उसका खुद का अपना खुद का आउटपुट क्या रहा है, मतलब खुद का उसका एफर्ट क्या रहा है, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्टिव बनना है। हर व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पे समाज में प्रोडक्टिव बने तो शायद हमारे समाज से गरीबी अपने आप हट जाए। लेकिन सरकारों का और हर किसी का इस तरह का कुछ हमेशा जो है सपोर्ट रहा है कि हर व्यक्ति जो है गरीब बना रहना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे साधन हैं, वो अपने आप सरकार से सिर्फ गरीबों को मिलना है। हाँ, वो भी निःशुल्क मिल रहा है। निःशुल्क मिल रहा है, तो कोई भी गरीबी से हटना नहीं चाहता। कारण वही है, देखो क्या है, अभी हो क्या रहा है, अपन सब चीज़ फ्री में दे रहे हैं। गरीब है, उसके पास ये की कमी है, उसके पास वो की कमी है, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है, वोट बैंक है, वोट बैंक की वजह से ऐसा सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें इनको क्या है, निःशुल्क मिल जा रहा है। तो इससे क्या लग रहा है उन लोगों को, हमको तो जब हमारा पेट ऐसे ही चल जा रहा है तो मेहनत क्यों करें? तो मेहनत क्यों करें? सही बात है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक बड़ी बात है, मतलब अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों के मन में प्रोडक्टिव बनने की चाहत नहीं है। एक तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं, अपन ही गरीब और बना रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी इस बारे में सोचना होगा कि मतलब अगर गरीब तबकों को कुछ देना है तो वो देना है उनके लिए स्वास्थ्य फ्री। हाँ। मतलब पूरी तरह से बीमारियों से, मैं तो गरीब तबकों की क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में हर व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर का हो। मेडिकल सुविधाएं फ्री होनी चाहिए और ये सबके लिए होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनको एजुकेशन फ्री दो। हाँ, एजुकेशन हर स्तर का फ्री होना चाहिए, चार्जेबल नहीं होना। हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, चाहे वो बड़े तबके का हो या छोटे तबके का हो। उसमें बंधन या ऐसा भी कर सकते कि एक लिमिटेड जो है, हाँ, उन सब चीज़ों को फिक्स कर सकते ये हैं। दो चीज़ें फ्री होनी चाहिए। इसके अलावा समाज की कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, नए नए आइडियाज़ दो, क्योंकि वो काम अगर करेंगे तो प्रोडक्टिव बनेंगे। प्रोडक्टिव होंगे तो उनका भी हमारे समाज के उत्थान में, हमारे देश के उत्थान में, हमारी प्रगति में उनका भी भागीदारी होगा। अभी क्या हो रहा है, वो गरीब बन के प्रोडक्टिविटी पर या विकास पर एक बाधक है। हाँ, कोई ध्यान नहीं है उनका, वो कोई ध्यान नहीं। मान के चलो सीधे सीधे उनको जो मिल रहा है वो लेके वो किनारे हो गए हैं। हाँ, तो उनको जो है उस स्तर के काम देने की ज़रूरत है, काम सिखाने की ज़रूरत है। और ये कुल मिला के कह लीजिए कि बिजनेस ओरिएंटेड जो उनकी ट्रेनिंग हो, जो चीज़ें हो, हाँ। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं आता। वो एक स्किल उनको उनके अंदर डेवलप करनी, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं से जुनून डेवलप करना है, उनको एक आत्मविश्वास पैदा करना है कि वो कर सकते हैं। वो छोटे छोटे स्तर पर जाके हमें वो सारे, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने निकाला था कौशल विकास योजना करके, लेकिन क्या है, निकाला लेकिन उतना डेवलप नहीं हुआ वो जितना होना था। एक बड़ी चीज़ कि कौशल विकास योजना में मैंने देखा बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे कि जिनने क्या किया, बहुत सारे पब्लिक का सिर्फ आई कार्ड लेके एडमिशन कर लिया। हाँ, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, वो बंदा एक भी दिन ट्रेनिंग लेने नहीं आया। यहाँ तक कि बहुत सारे केंद्रों को मैंने देखा कि केंद्रों में कोई सुविधा नहीं, सिखाने का भी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनने लोगों के रिकॉर्ड लगा के सरकार से पैसे सरकार को ले लिए और रियल में समाज में किसी भी तरह का कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, डेवलप नहीं हुआ ना। वही तो बोल रहा हूँ, स्कीम योजना जो है वो बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन जो फायदे लेने थे लोगों को वो लोगों ने नहीं लिए, देने वालों ने नहीं दिए। सही बात है, ये चीज़ें तो है। खैर, एक बड़ी बात भी है ये कि ये समाज तक वो डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है, तो लोगों को ये अवैध और सारी चीज़ों का काम भी ना कहीं से उसी की वजह से चल रहा है कि लोगों को क्या होता है, आय के स्रोत ना अवैध तरीके से बहुत सारे मिल जाते हैं, जबकि और उसमें प्रशासनिक अमला या हमारे मतलब जो हमारा राजतंत्र है, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, वो सपोर्ट जब करते हैं वोट बैंक की वजह से, तो ये मतलब एक तरह से बहुत गंभीर समस्या हो जाती है और एक लोगों में वायरस की तरह फैलता है और लोग जाके और ज़्यादा उसको मतलब इस अवैध कब्जे को या अवैध तरीके को प्रोत्साहित करते हैं एक तरह से, है ना।
और मैंने देखा है कि ये जो अवैध तरीके की कॉलोनियाँ डेवलप होती, इनका भी किसी तरह का कोई वो नहीं होता, डेवलप होने का कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई एक तरीका नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। अभी कोई आदमी कॉलोनाइजर होता है या कोई भी चीज़ है तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से उन चीज़ों को डेवलप करता है कि आने वाले समय में तकलीफ ना हो किसी प्रकार तकलीफ ना हो, हर साधन सुविधा मिले। लेकिन ये जो अवैध कॉलोनियाँ होती हैं, जो अवैध विकास होता है, ये इसमें मैंने देखा है कि ना रोड बनाने का कोई तरीका होता है। लोग, अभी आप यहाँ पे हो, जस्ट बगल में जहाँ भी जगह मिला दूसरा आके अवैध कब्जा कर लिया। हाँ। वो उसके घर बनाने का कोई तरीका नहीं, वो वो कहीं भी बना लेता है, हाँ। तीसरा कहीं। तो वहाँ पे ना आने का साधन, ना जाने का साधन, ना साधन सुविधाओं के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। कोई ढाल पे बना लिया, कोई कहाँ बना लिया, कोई चीज़ें नहीं होती। अब प्रशासनिक हमला करते क्या है, कुछ दिन देखता है, उसके बाद उन लोगों को दुनिया भर की सुविधाएं मुहैया कराना शुरू कर देता है। वहाँ पे बिजली पहुँच जाती है, वहाँ पे पानी पहुँच जाता है, वहाँ पे रोड बन जाता है। नहीं है जगह, पता चला लोग ऐसा अवैध कब्जा करते हैं कि वहाँ पे बाइक लेके अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, कार और सारी चीज़ें छोड़ दो। तो ये जो अवैध कब्जा होता है ना, ये बहुत बुरी तरीके से, मतलब एक तरह से वो हो गया है कि उनको साधन, कल को अगर उसी कॉलोनी में, उसी बस्ती में किसी तरह से कोई अप्रिय घटना घटती है तो प्रशासनिक अमला ही अगर सपोर्ट करना चाहेगा तो उसकी गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। वो सुविधाएं, वो जरूरी जो हमारा एक तरह से कह लीजिए क्या बोलते हैं, प्राथमिक ट्रीटमेंट है उनको पहुंचने का, वो पहुंचाना ही मुश्किल का काम है प्रशासनिक अमले के लिए ही। और ये एक बड़ी घटना को चुनौती दे सकता है, बड़ी घटना के अंजाम तक पहुंचा सकता है, और ये वहाँ पे लोगों को, रहने वाले लोगों के लिए तकलीफदायी है। हाँ। तो सरकार को तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो सारी चीज़ों का, इतना सारा जो प्लानिंग आती है सारी चीज़ों का, इन पे भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। किसी को इस तरह से प्रशासनिक अमला अगर इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा और राजनेता इस तरह से वोट बैंक के चक्कर में अगर वो अवैध को वैध करने में सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि जगह जगह पे मैंने देखा बहुत सारी सरकारें आती है, अपनी नीति बनाती है वोट बैंक की वजह से कि फलाना ज़मीन जो है जिसका कब्जा है उसको दे दिया जाएगा, उसके नाम पे पट्टा कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, लोगों को इससे और प्रोत्साहन मिलता है कि यार अगर मैं कब्जा करूंगा तो भविष्य में भी ऐसा कोई नेता आएगा और हमें हमको पट्टा दे जाएगा, हमको पट्टा दे जाएगा, ये हमारा अधिकार, हाँ। मालिकाना हक दे जाएगा। और बेसिक चीज़ जिनका नहीं भी है, मैंने देखा है ऐसे खरीद फरोख्त जो जिनका पट्टा नहीं भी है ना, बहुत सारे ऐसे खरीद फरोख्त हम लोगों के सामने चलते हैं, लोग कब्जा करते हैं और दूसरे को जो है लाखों लाखों में बेचते हैं। हाँ। जिसका कोई उनका मोल नहीं, उनका खुद का नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, रहने को जगह है, या फिर वो ऐसी जगह में बसना चाहते हैं, तो वो पैसे दे के उस जगह को, बेजा कब्जा की जगह को खरीदते हैं। तो इसका सिर्फ बसाहट की ही बात नहीं है, सिर्फ रहने की ही बात नहीं है, लोग इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगे, बहुत बड़ा। और ये हमको लगता है सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक देश, एक प्रदेश की बात है, हर प्रदेश में हर जगह इन सब चीज़ों का, हर शहर में ये इसका जो है एक वायरस फैला हुआ है। वायरस ही कहूँगा क्योंकि ये जो है एक प्लानिंग के थ्रू होता है और बहुत बड़ी प्लानिंग होती है इसमें। लोग जाके मिलते हैं और छोटे से लेके बड़ा तबका इसमें इन्वॉल्व होता है, वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व होता है। चारों तरफ बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में आते हैं, आए फिर वहाँ पे लोग जो है उनको अंडर द टेबल पहुँचा दिए, तो वो प्रशासनिक अमला भी ठीक हो गया। या प्रशासनिक अमले को देखा कि भैया यहाँ पे जो है संगठन बहुत मजबूत है, अभी किसी तरह का एक्शन लेना तो हमारे लिए आंदोलन और ये सब चीज़ों का शिकार होना पड़ेगा, तो प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है। उसमें भी क्या होता है, जैसे देखो अपन बात की है संगठन की, तो संगठन में क्या होता है, अगर आपका संगठन मजबूत है तो क्या करेगा, आपको कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन आपका जो लोकल लीडर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि मालूम है उसको आपका संगठन मजबूत है, मतलब आपके पास वोट बैंक है। वोट बैंक जो होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पर क्या है, अगर लीडर सपोर्ट कर रहा है, वहाँ का जो लोकल लीडर है, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमले को फिर पीछे हटना ही पड़ेगा। नहीं, सही बात है। मैंने एक चीज़ और देखा है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग जो है संगठन बनाना शुरू कर दिए हैं। संगठन में क्या है, शक्ति है। अच्छा, एक बोला गया ना, एकता में शक्ति है, तो वो एकता में कई बार ना वो जो शक्ति का उपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग, वो अच्छे काम के लिए कम, बल्कि ये अवैध तरीकों के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है कि इसमें संगठन आके बीच में आता है और जो अवैध काम रहते हैं उसको वैध करवाने की कोशिश करता है। वही चीज़ है।
और बहुत ऐसे जगह पे लोग जो अनपढ़ है, गंवार हैं, मैंने ऐसा भी लोगों को देखा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ गंवार, उनको लोग बरगला के बहुत सारे काम ऐसा वहाँ पे शुरुआत करवा देते हैं। जैसे अभी धार्मिक, खैर चीज़ों को नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी धार्मिक उसको, लेकिन धार्मिक रूप से भी अवैध कब्जे का काम चलता रहता है। क्या होता है, लोग जो है अपने धार्मिक स्थल जो है धीरे, जहाँ पे अवैध अवैध है, जो सरकारी जगह है, उन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, धार्मिक स्थल तैयार किए जाते हैं। किया जाता है। पहले जाके वहाँ पे बैठने लगे, पूजा पाठ या न तो और भी मतलब इस तरह की चीज़ों का करनी, मतलब जो कुल मिला के धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, वो पहले शुरुआत होता है। और वो शुरुआत होते होते धीरे धीरे वहाँ पे विस्तार होता है। और अब चूँकि क्या होता है, धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी भी धर्म के हों, उन पे एक बार एक्शन लेने में भी प्रशासन के लिए भी एक थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि धार्मिक मुद्दा होता है, भावनाएं आहत होती हैं। और तभी इसको अदरवाइज खैर नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी ये शुरुआत करता है ना, तो उसके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग होती है कि किसी भी अवैध जगह पे कब्जा करने का यही एक तरीका होता है कि प्रशासन लाचार होगा और हमारे जो लोकल लीडर हैं उनका सपोर्ट मिलेगा इन सब चीज़ों पे, और कभी कुछ हुआ तो पूरा का पूरा जो वो धर्मवाद आ जाएगा ना, धर्मवाद हो जाएगा। धर्मवाद की वजह से कहीं ना कहीं सारे जो एक्शन हैं वो लचीले पड़ जाएंगे। तो ये प्लानिंग के थ्रू होता है, पहले से ही सोच के कि ये चीज़ें करनी है, यहाँ पे ऐसा करेंगे, तो ये इस तरह से धीरे धीरे धीरे, और वो लंबे समय का प्लानिंग होता है। आज की प्लानिंग वो आज के 10 साल बाद वाली स्थिति लाने के लिए किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी सरकारी ज़मीन के लिए, हमारे मतलब ये अनावश्यक विकास के लिए भी बहुत सारे बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं वहाँ पे, इसके लिए भी, और कहीं ना कहीं देश के आर्थिक नुकसान के लिए भी ये सब उत्तरदायी है। तो कहीं ना इस पे भी कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक अमले को, हमारे समाज के जो कर्ता धर्ता हैं उनको और लोगों को भी सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, कि कहीं ना कहीं विनाश से बचा जा सके, क्योंकि ये सब प्राकृतिक नुकसान है। हाँ, पेड़ों को कटना और सारी चीज़ें, हाँ, एक तरीका है। क्योंकि ऐसे में हर बारिश में हर जगह हम शिकायत करते हैं कि फलाना बस्ती डूब गई, फलाना वो डूब गई, लेकिन वो फलाना बस्ती अवैध थी, वहाँ पे विकसित ही कैसे हुई? जब विकसित हो रही थी तो उसको रोका क्यों नहीं गया? वहाँ पे अगर किसी तरह का रोका गया, अगर कोई उसके बाद भी नहीं रुक रहा था, तो किसी भी तरह का कानूनी प्रक्रियाओं के तहत क्यों नहीं गुजारा गया? तो ये भी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर हमारे शहर का, हमारे स्थिति का विकास एक सुविधाओं के तहत होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस तरह का अवैध टाइप का जो निर्माण होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक आने वाले टाइप कई सारी बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, और वैसे में हम उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे, और लोग भी ऐसे ही जाके उन दुर्घटनाओं के शिकार होने के लिए पहले से प्रेरित होके, मतलब एक तरीके का अपन बोला जाए तो विकास नहीं कर रहे हैं अपन। ये विकास गिनती में नहीं आ पाएगा अगर इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो आज का डिबेट यहीं तक। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें, पानी का संरक्षण करें, नालियों की सफाई आसपास करते रहें, और खुद भी अपने आप के मतलब एक तरह से कोरोना से सुरक्षित रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहें। आज के लिए जय हिंद।